हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ऑन किनशिप सिस्टम। नातेदारी व्यवस्था पर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है, सभी ध्यान से देखेंगे और पहले प्रश्न को समझने की ट्राई करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कोटेशन है, तो ये किसका है, हमें ये आंसर करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोफेसर ग्रीन, मैकाइवर एंड पेज, चार्ल्स विनिक या फिर डॉक्टर रिवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स विनिक। चार्ल्स विनिक ने जो किनशिप सिस्टम था उसे ऐसा संबंध बताया था जिसमें जो कि क्या है, सोसाइटी के द्वारा अप्रूव होता है और जिसमें क्या होता है, अनुमानित और वास्तविक जो वंशावली होते हैं उसके संबंध आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि समान रुधिर परिवार के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन नहीं आता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, भाई, साली, ताऊजी या बहन। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो किनशिप होता है उसको हम 2 टाइप में डिवाइड्स कर लेते हैं, है ना। आप सभी को पता होगा, एक होते हैं हमारे रक्त संबंधी, एक होते हैं हमारे जो विवाह संबंधित होते हैं। ठीक है, कंसेन्युअल एंड अफाइनल वाले जो होते हैं। तो इसमें पूछा गया है जो सारे सेम ब्लड वाले होते हैं वो कौन सा इसमें नहीं है। तो बिल्कुल उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन निम्न में से क्या कहलाते हैं। ये एक जोड़े दिए गए हैं ना, इनमें से हमको बताना है ये रक्त संबंधी होते हैं, व्यक्तिक संबंधी होते हैं, तृतीयक संबंधी या फिर विवाह संबंधी। तो अब इनमें से ये क्या कहलाते हैं हमें ये देखना है। तो बिल्कुल प्रश्न जो 3 होगा उसका आंसर हो जाएगा तो जो ये होते हैं ये इसमें ऑप्शंस थोड़े गलत दिए गए हैं, क्योंकि इसमें जो पुत्र पुत्री है और भाई बहन है ये तो रक्त संबंधी होंगे, लेकिन जो माता पिता हैं वो क्या होंगे, वो विवाह संबंधी होंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नातेदारी प्रथा वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने की प्रेरणा देती है। ये भी एक नातेदारी के बारे में परिभाषा दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन, डॉक्टर रिवर्स, रॉबिन फॉक्स, लुइसी मेयर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा हमारा रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था कि नातेदारी एक व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने की प्रेरणा देती है। क्वेश्चन नंबर 5, गारो और खासी। ठीक है, गारो और खासी क्या है, हमारी एक ट्राइब है। इस जनजाति में जो वंश परंपरा है वो कैसी होती है, पितृवंशीय, पितृ स्थानीय, मातृ स्थानीय, मातृवंशीय। क्वेश्चन नंबर 5, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा मातृवंशीय। हम सभी जानते हैं गारो, खासी ये हमारी नॉर्थ ईस्ट रीजन की ट्राइब्स होती हैं, ये जो होते हैं ये मातृवंशीय होते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो वंश चलता है वो इनकी माता के नाम से चलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जो अफिनल श्रेणी होती है निम्न में से किससे सम्मिलित हम इसमें नहीं कर सकते। अफाइनल बोलें, अफिनल बोलें, इसको हम बोलेंगे विवाह संबंधी। तो इसमें कौन से नहीं आएंगे, साला, सास, ससुर या छोटी बहन। तो बिल्कुल इसमें जो A, B, C हैं ये हमारे आफ्टर मैरिज बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो D होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक डेफिनेशन पूछी गई है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध होता है जो सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने ही ये क्या दी थी, ये परिभाषा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि मातृवंशीय परिवार निम्नांकित में से किस जनजाति में पाए जाते हैं, बिरहोर जनजाति में, हो जनजाति में, खरिया जनजाति में या खासी जनजाति में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल से इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा खासीज़ में। जो खासीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, मातृवंशीय परिवार में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, खासी जनजाति में परिवार में उत्तराधिकारी कारिणी निम्न में से कौन होता है। देखिए अभी वही प्रश्न आया था
तो ये उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। सबसे बड़ी लड़की होती है, सबसे छोटी या बड़ा पुत्र या फिर पत्नी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे छोटी लड़की होगी उसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। तो ये कथन किस विद्वान का है? ये भी एक परिभाषा है, मेलिनोवस्की, गिलेन एंड गिलेन, रॉबिन फॉक्स या डॉक्टर रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डॉक्टर रिवर्स। डॉक्टर रिवर्स जो थे उन्होंने ये जो थी डेफिनेशन वो दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भाभी आदि संबंधियों को हम निम्न में से क्या कहेंगे? ये मातुल्य संबंधी है, विवाह संबंधी है, तृतीयक संबंधी है या फिर रक्त संबंधी है? क्वेश्चन नंबर 11, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा विवाह संबंधी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आफ्टर मैरिज ही ये सारे के सारे जो ये सारे रिलेशंस हैं ये क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज, मातृवंशीय परिवारों में पुत्री का अभाव कैसे पूरा होता है? लड़के को गोद लेकर, बहन के लड़के के द्वारा, लड़की को गोद लेकर या फिर भाई की लड़की के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछ रहा है तो बिल्कुल उसका आंसर हो जाएगा लड़की को गोद लेकर, क्योंकि हम मातृवंशीय परिवार में जो लड़कियां होती हैं उनके ही नाम से वंश चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन प्रथम संबंधी नहीं है? मतलब कि हमारे कौन से प्राइमरी रिलेटिव्स नहीं होते? भाई, पिता, चाचा या फिर माता? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये हमारे सेकेंडरी किन होते हैं। प्राइमरी किन में हमारे मदर आती हैं, फादर आते हैं, हमारे सिस्टर, ब्रदर, हमारे ठीक है, जो कि हमारे सिबलिंग्स होते हैं वो सारे के लोग आते हैं। सेकेंडरी में हमारे चाचा आते हैं, चाची आते हैं, कजिन्स आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से नातेदारी की प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है और टर्शरी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, निम्न में से कौन तीसरा संबंधी है? मतलब हमारा जो टर्शरी किन है वो कौन सा होगा? पिता, साला, भतीजा या मामा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी, बिकॉज ये क्या होते हैं हमारे थर्ड टर्शरी, प्राइमरी किन नहीं, टर्शरी किन होते हैं एंड साथ ही हमारे अफाइनल रिलेशन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज, मर्डॉक ने तृतीय श्रेणी के संबंधियों को कितने प्रकार बताइए? जो ये मर्डॉक्स है ना, इससे क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। मर्डॉक ने 3 टाइप की रैंकिंग दी थी, मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है, फिर से हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मर्डॉक ने 3 तरह की रैंकिंग दी थी। फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट देते हैं वो, सेकंड देते हैं एंड थर्ड देते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट में बताते हैं वो हमारे मेन 8 आते हैं, सेकंड में बताते हैं वो 33 एंड टर्शरी में बताते हैं वो 151। तो बिल्कुल इसमें पूछा गया है टर्शरी मतलब तृतीय श्रेणी, तो इसमें हो जाएगा 151। क्वेश्चन नंबर 17 इज, मातृ सत्तात्मक परिवार मातृवंशीय होते हैं और क्या होते हैं? मातृस्थानीय, पितृस्थानीय, पितृसत्तात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक संबंधियों में कितने प्रकार के संबंधी आते हैं? 6, 5, 8, 11? अभी मैंने आपको बताया है, आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करने वाली व्यवस्था को निम्न में से हम क्या कहेंगे? संबंधों को नियमित करने वाली, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखें। ये पूछ रहा है संबंधों को जो नियमित करे। ऑप्शंस देख लेते हैं, नातेदारी प्रथा, वर्ग व्यवस्था, जजमानी, दास प्रथा। बिल्कुल अभी हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जो नातेदारी प्रथा होती है वो क्या होती है? हमारे जो सज्जन होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो परस्पर संबंध है उनको नियमित करने वाली एक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 20, विभिन्न प्रकार के नातेदारों के बीच किस प्रकार के व्यवहार होंगे? निम्न में से ये कौन बताते हैं कि किस तरीके का वो बिहेवियर करेंगे, किस तरीके का व्यवहार करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं, नातेदारी की रीतियाँ, परिहार संबंध, माध्यमिक संबोधन या फिर परिहास संबंध। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ए। जो नातेदार की रीतियाँ होती हैं, जो यूसेजेस होते हैं, क्या होते हैं? जो यूसेजेस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर एक पर्टिकुलर रिलेटिव्स और अनदर रिलेटिव्स के बीच कंडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पति और पत्नी निम्न में से किस प्रकार के नातेदार होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ? तो क्वेश्चन 21 में जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है जो मैं आपको तब से बताना चाह रही हूँ। तो वो ऑप्शन ए होगा हमारा प्राइमरी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? सीधे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और ये प्राथमिक संबंधी होते हैं प्लस और फाइनल रिलेशनशिप में आते हैं। क्वेश्चन 22,
नातेदारी में सामाजिक मान्यता निम्न में से किन तथ्यों पर आरोपित होती है? ऐसे कौन से तथ्य होते हैं? आर्थिक होते हैं, राजनैतिक, नैतिक या फिर परंपरागत? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल से नैतिक, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का आर्थिक, राजनैतिक या परंपरागत चीज़ें सम्मिलित नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक नैतिक संबंधों के आधार पर ये आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रसविता की प्रथा निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं टोडा में पाई जाती है, संथाल में पाई जाती है, भील में या फिर मुंडा में? तो और जो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर मार्क कर देती हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ रहती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु में, ठीक है, ये पाई जाती है। वहाँ पे ये वहाँ की ट्राइब है टोडा, वहाँ पर ये जनजाति इस प्रथा को क्या करती है, इस प्रथा को मानती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है, मतलब ये एक बुक है, भारत में नातेदारी व्यवस्था के लेखक कौन है? जी.एस. घुरे, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा इरावती कर्वे। हम सभी जानते हैं इरावती कर्वे जो हैं वो भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने किनशिप सिस्टम पर अपना फील्ड वर्क भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने बुक लिखी है किनशिप सिस्टम इन इंडिया पर। उन्होंने जो इंडिया है उसको क्या बांटा है, 4 जोन्स में भी बांटा था, 4 किनशिप जोन्स, जिसमें कि हमारे कौन कौन से जोन्स आते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पहला बताते हैं, वो एक जोन होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, ठीक है, एक होता है सेंट्रल एंड एक होता है हमारा ईस्ट। वो वेस्ट की बात नहीं करती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में निवास के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मर्डॉक की पुस्तक क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने निवास के कितने प्रकार बताए हैं, 3, 5, 6 या फिर 8? तो इन्होंने बताए हैं, मर्डॉक ने कितने प्रकार बताए हैं, तो 6 प्रकार बताए हैं, 6, ठीक है। नातेदारी के कार्य कौन से होते हैं, क्या काम है नातेदारी का? विवाह एवं परिवार का निर्धारण करना, सहदरों का निर्धारण करना, आर्थिक हितों का निर्धारण या फिर सभी? तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये सभी के सभी जो चीज़ें होती हैं ये नातेदारी में पाई जाती हैं। सबसे पहले जो होता है विवाह और परिवार का निर्धारण करना, इसका मुख्य कार्य है। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। जहाँ पिता की बहन को, ध्यान से पढ़ें, जहाँ पिता की बहन को माता से ज़्यादा सम्मान दिया जाए उन संबंधों को हम क्या कहते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं, पितृ, सवल्य, मातुल्य, क्षय, प्रसृता या फिर प्रेहास। तो इसे कहेंगे हम ऑप्शन ए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जो बुआ होती है उसको क्या मिलता है, उसको जो उसके भाई के कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसके सारे, उसकी शादी हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी फैसले लेने हो तो वो बुआ के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? पितृ सवल्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। निम्न में से वंशक्रम, जो वंशक्रम होता है वह कौन सा नियम है जिसमें पिता के वंश से क्या चलता है? पितृवंशीय बोलेंगे उसे हम, पितृवंशीय, मातृवंशीय बोलेंगे, उभयवंशीय या फिर मातृवंशीय? तो इसे बिल्कुल से बहुत ईजी प्रश्न हो जाएगा, पितृवंशीय ही बोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पिता के वंश से चलता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ रहे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे, क्योंकि जो ये किनशिप सिस्टम टॉपिक है ये ज़्यादातर सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं से इससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो देखें एंड अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।